जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज के इस वीडियो में हम वामन द्वादशी के विषय में जानेंगे। वामन द्वादशी क्या है, इसका क्या महत्व है, इस दिन पूजा किस प्रकार से करें, और इसी के साथ जानेंगे 3 सरल और आसान उपाय जिन्हें करने से रोगी मनुष्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। घर में चलते आ रहे गृह क्लेश शांत होंगे, उनसे मुक्ति मिलेगी। और इसी के साथ जो नौकरी और व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, इन उपायों के करने से इन सब समस्याओं का समाधान होगा। और इस सब जानकारी के पश्चात हम इस वामन द्वादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनेंगे। सर्वप्रथम वामन द्वादशी के महत्व के विषय में बात करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। उनके अवतारों में भगवान वामन 5वें अवतार थे। भगवान वामन त्रेता युग में भगवान विष्णु के पहले अवतार हुए थे। भगवान वामन ने प्रहलाद के पुत्र राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए अपने 3 कदमों में तीनों लोक नाप लिए थे। इस दिन भगवान वामन और राजा बलि की कथा सुनने का अधिक महत्व माना जाता है। तो वहीं बलि के राज्य केरल में इस दिन द्वादशी के दिन ओणम उत्सव की शुरुआत होती है। आइए भगतजनों, अब जानते हैं कि कैसे करें इस दिन की पूजा। इस दिन भगवान वामन देव का पंचो उपचार या षोडश उपचार से पूजन करने का विधान है। इस दिन भगवान वामन की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। यदि मूर्ति है तो दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध लेकर उसका अभिषेक करें, और यदि चित्र है तो सामान्य पूजा करें। फल फूल चढ़ाएं, उपवास करें और पूजन करने के बाद कथा सुनें और इसके बाद आरती भी करें। अंत में चावल, दही और मिश्री का दान करें। किसी गरीब या जरूरतमंद इंसान को या फिर योग्य पात्र ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। इस दिन चावल, दही इत्यादि का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। पूजन करते समय बोला जाने वाला मंत्र इस प्रकार है। देवीश्वराय देवशय देव संभूतिकारिणे प्रभाते सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। भगतजनों, वामन द्वादशी के दिन भगवान वामन की प्रतिमा स्थापित करने के बाद सोने के पात्र में अर्घ दान करें। अर्घ दान करने का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलहशायिनी तुभ्यं अर्घय पृच्छामि बालयामन अर्पिणे नमः सारंग धनुर्पाणि पादये वामनाय च यज्ञ भुव फलदात्री च वामनाय नमो नमः। भगतजनों, वामन द्वादशी के दिन पूजा करने की एक दूसरी विधि भी है, वह भी जान लेते हैं। भगवान वामन की स्वर्ण मूर्ति के समक्ष 52 पेड़े तथा 52 दक्षिणा रखकर पूजन करते हैं। भगवान वामन को भोग लगाकर शकोरों में दही, चावल, चीनी, शरबत तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दान करके व्रत का पारण करते हैं। इसी दिन उद्यापन भी करें। उद्यापन में ब्राह्मणों को 1 माला, 2 गौमुखी कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खड़ाऊ तथा दक्षिणा देते हैं। इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन भागवत कथा का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए भगतजनों, अब वह सरल और साधारण उपाय जान लेते हैं। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में अधिक गृह क्लेश हो तो इस दिन यानी वामन द्वादशी के दिन वामन देवता के समक्ष कांसे के बर्तन में घी का दीपक जलाना चाहिए। और यदि नौकरी में कोई परेशानी आ रही हो या फिर व्यापार में कोई दिक्कत हो, कोई रुकावट आ रही हो, तो वामन द्वादशी के दिन भगवान वामन को नारियल के ऊपर यज्ञोपवीत लपेटकर अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान वामन की कृपा पाने के लिए शहद चढ़ाया जाता है, तो वहीं इसका सेवन करने से व्यक्ति को निरोगी काया प्राप्त होती है। आइए भगतजनों,
अब वामन द्वादशी की व्रत कथा सुन लेते हैं। वामन भगवान ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र में माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्रदेव को पराजित करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पुत्र और दानवीर राजा होने के बावजूद राजा बलि एक अभिमानी राक्षस था। बलि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके देवताओं और ब्राह्मणों को डराया व धमकाया करता था। अत्यंत पराक्रमी और अजय बलि अपने बल से स्वर्गलोक, भूलोक तथा पाताल लोक का स्वामी बन बैठा। जब स्वर्ग से इंद्रदेव का अधिकार छिन गया तो इंद्रदेव अन्य देवताओं को साथ में लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु को अपनी पीड़ा बताते हुए सहायता के लिए विनती की। देवताओं की ऐसी हालत देखकर भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि वे तीनों लोकों को राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में धरती पर 5वां अवतार लिया। तत्पश्चात भगवान वामन एक बोने ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास गए और उन्होंने उससे रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। हालांकि गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को किसी भी प्रकार के वचन देने को लेकर उनको चेताया था, परंतु राजा बलि ने अपने गुरु की एक न मानी और ब्राह्मण पुत्र को वचन दे दिया कि उनकी ये मनोकामना वह जरूर पूरी करेंगे। इसके बाद वामन देव ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले कदम में उन्होंने पूरा भूलोक यानी कि पृथ्वीलोक नाप लिया, दूसरे कदम में उन्होंने देवलोक नाप लिया और तीसरे कदम के लिए कोई भूमि बचे ही नहीं। लेकिन राजा बलि अपने वचन के तो पक्के थे, इसलिए तीसरे कदम के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा कि तीसरा कदम प्रभु आप यहाँ मेरे सर पर रखें। वामन देव राजा बलि की वचनबद्धता से अति ही प्रसन्न हुए, इसलिए वामन देव ने राजा बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि पाताल लोक में पहुंच गए। पौराणिक कथा के अनुसार वामन ने बलि के सर पर अपना पैर रखकर उनको अमरत्व का वरदान दिया। साथ ही राजा को महाबली की उपाधि भी प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा साबित कर दिया था। भगवान विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुणी दादा प्रहलाद तथा अन्य देवीय आत्माओं से मिलन हुआ। भक्तजनों, यह सब जानकारी और व्रत कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करें और इसको शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।